हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। इस चैनल के द्वारा हम आपको मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो गेस्ट की वैकेंसीज आती हैं, जो जनभागीदारी की वैकेंसी आती है, एमपी एजुकेशन की जो वैकेंसी आती है, प्राइवेट कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की परमानेंट और जो गेस्ट के लिए जो वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन आज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम जो आपकी मध्य प्रदेश में केवीएस और एनवीएस की भी जो गेस्ट फैकल्टीज की जो पोस्ट आती है वो भी आप तक उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो में आगे जानकारी देने से पहले मैं आपको एक दो चीज बता देना चाहती हूँ, जो मैं हर बार बताती हूँ कि अगर आप कमेंट्स कर रहे हैं और अगर आपके कमेंट्स का आपको जवाब नहीं मिला तो आप 2 से 3 4 दिन रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है मैं आपके लिए जॉब सर्च कर रही हूँ, इस वजह से आपको मैं रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी सपोज आपने लिखा मैथ्स और आपने लिखा भोपाल, यानी कि आपने लोकेशन डाली और आपने अगर अपना सब्जेक्ट डाला है, तो प्लीज एक बार अगर आपने प्रीवियस से मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि हम डेली वीडियोस बना रहे हैं, कंटिन्यू वीडियोस बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वैकेंसीज होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 15 दिन पहले वीडियो बनाया था और उसी 15 दिन के पहले में आपकी जो वैकेंसी थी वो उसमें थी, क्योंकि आप भी मुझसे अगर पूछते हैं तो मैं भी अपनी प्लेलिस्ट ही देखकर आपको सूचनाएं देती हूँ। तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, तो आपको हो सकता है आपके सवालों के जवाब मिल जाए, ठीक है। क्योंकि वहीं से रिक्रूटमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं मैं वहीं से लेकर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो केवीएस का और एनवीएस का मैंने आपको बता दिया। और हाँ, मैंने कल आपको बोला था कि मैं केवीएस और एनवीएस का जो एक वीडियो है वो लेकर आऊंगी, मैं ले ही लेकर आ पाई क्योंकि उसमें कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की इश्यूज हो रहे थे, तो मैं नहीं लेकर आई हूँ। और टेलीग्राम पर आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी। जैसे मैं आज आपको जो भी सूचना दे रही हूँ, सूचना देने के बाद मैं टेलीग्राम पर उसका जो नोटिस है वो डाल दूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर वो सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस की। तो वो उसमें नहीं डालते हैं अपनी वेबसाइट पर, वो न्यूज़पेपर में रिलीज करते हैं और वहीं से वो अपना रिक्रूटमेंट करते हैं। तो अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ना मिले तो आप घबराइएगा नहीं, मैं डेट वाइज ही डाल रही हूँ, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं डबल चेक करके आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जैसे आज की अगर न्यूज़पेपर में आया तो वो वीडियो मैं आज ही बना दूंगी और आज ही उसमें अपडेट कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए। आज आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ट्रेवल एंड टूरिज्म स्टडीज ऑफ भोपाल, ठीक है, ये आपका है। यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, तो चलिए हम देखते हैं क्या वैकेंसी है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो इसमें अभी न्यूज यहाँ दिख रहा है न्यू आपको, यहाँ पर अभी कोई अपडेट नहीं दिया हुआ है। जबकि विजिटिंग फैकल्टी लिस्ट 2020 2024 का यहाँ पर दिया हुआ है, उसी के बारे में दिया। 25 से 26 के बारे में अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो ऑफिशियल आपका नोटिस है मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पर, वहां आप देख लीजिएगा, वो 25 to 26 का है, ठीक है। लेकिन सेम ऐसा ही है जैसा इसमें दिया हुआ है, तो सेम ऐसा ही है आपका। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऐसे ही है ये, मैं आपको, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपडेट नहीं किया हो, पर ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। मैं भी टेलीग्राम पे दे दूंगी तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको 24 लिखा है, ये 25, तो यहाँ पर आपको लिखा है 26 to 27, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, यहाँ पर है क्या मेरे पास अभी फिलहाल, नहीं अभी यहाँ पर नहीं है, मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाती हूँ। ये है, ये देख लीजिए। अच्छा, आप ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये न्यूज़पेपर में है, मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टडीज, ये है। देखिए शैक्षणिक सत्र लिखा है 2025-26 हेतु विजिटिंग फैकल्टी का एम्प्लॉयमेंट। तो ये है, तो मतलब आपको बताने का मतलब ये था कि ये आपका 2025 से 26 के लिए, ठीक है। और ये लास्ट डेट आपकी 18 अगस्त है, दी हुई है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये 18 अगस्त, ये यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दे रही हूँ, उन्होंने अपडेट नहीं किया है यहाँ पर वेबसाइट पे अपनी, ये अपडेट नहीं किया वेबसाइट पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या है इसमें। तो बस सेम ऐसे ही है, सेम यही चीज है। तो आप टॉपिक्स देख लीजिए, मतलब सब्जेक्ट्स देख लीजिए आपके कौन कौन से हैं। अभी आपका है प्रबंधन, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, अंग्रेजी और न्यूट्रिशन। तो मेरे ख्याल से आपके लिए प्रबंधन और अंग्रेजी और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ये आपके लिए ज़्यादा इस टॉपिक से, मतलब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा मेरे पास
कमेंट्स आते हैं तो ये उनके लिए ठीक होगा। ठीक है, और इसमें क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पर ये सेम ऐसे इस साल भी आपका ही रहेगा। ठीक है, तो ये विषय दिए हैं, ये पद दिया है, पद संख्या अभी आप मत देखिएगा क्योंकि अभी वो अपडेट करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। ठीक है, तो प्रबंधन के लिए क्या चाहिए, कॉमर्स विषय में 55% अंकों के साथ ये डिग्री, मास्टर डिग्री चाहिए है, और विषय में कार्य का 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही आपका अंग्रेजी के लिए यहाँ पर देख लीजिए, और न्यूट्रिशन का देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, नेट और संबंधित विषय में पीएचडी धारी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये अभी आपका पुराना है, अभी आपका नया नहीं है, इसमें नया आपका आएगा अगर वो अपडेट कर देते हैं। ठीक है, बाकी उन्होंने नोटिस दिया, मैंने नोटिस आपको दिखा दिया, आज के पेपर का है ये नोटिस आपके लिए। ये आपके लिए आवेदन पत्र है, ये सेम रहेगा। ठीक है, ये आवेदन पत्र है आपके लिए, सेम रहेगा। ये सारा देख रहे हैं आप, ये सेम रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये अच्छा है क्योंकि ये आपका आपका ये इसलिए बेस्ट रहेगा क्योंकि ये भी एक प्रकार का आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड है इंस्टीट्यूट। अगला हम देखते हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया मध्य प्रदेश का। अगला आपका आपके लिए है एक श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट, श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट। ये एक प्रकार से देखिए तो ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कॉलेज है इंदौर का। तो ये भी, इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो वहां पर अभी फिलहाल नोटिस नहीं दिया हुआ है, मैं टेलीग्राम पर आपको इसका दे दूंगी जो नोटिस आया हुआ। तो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि ब्लर हो रहा है, फिर भी एक बार मैं आपको नोटिस पढ़ के सुना देती हूँ कि नोटिस में क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो मैनेजमेंट है, एक मैनेजमेंट की यहाँ पर पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की है, ये मैनेजमेंट की पोस्ट है यहाँ पर ये, और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी है, लैब टेक्नीशियन कंप्यूटर के लिए है, फ्रंट ऑफिस, ये तो आपको उतना काम का नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको टेलीग्राम में भेज देती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आसपास रहते हैं तो आप यहाँ पर जैसे कॉमर्स, सॉरी केमिस्ट्री हो गया, और कंप्यूटर साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और आसपास रहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। ठीक है, अब अगला देखते हैं, हम एक और पोस्ट देख लेते हैं, ये है आपका एक्रोपोलिस इन एनलाइटिंग विजडम, ये इंस्टीट्यूट है आपका, ये भी इंदौर का ही है, ये इंदौर का ही है, और ये इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, यहाँ पर नोटिस में मैंने चेक किया, अभी यहाँ पर तो नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन में अपडेट कर दे ये लोग, अगर नहीं तो भी जो नोटिस है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे देती हूँ, टेलीग्राम पर मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। ठीक है, तो ये नोटिस आया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ब्लर होगा, टेलीग्राम में आपको अच्छे से दिखेगा। तो अपॉइंटमेंट्स में देखिए कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो क्या है इसमें, इसमें है आपका एमबीए, एमबीए, ठीक है, बायो साइंस, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मा केमिस्ट्री आता है। फिर कॉमर्स में है मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज में है हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। फिर सीएस है, लॉ है, और मैनेजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड देयर रिज्यूम ऑन, ये वो दिया हुआ है आपका, कहाँ भेजना है आपको, विद इन 15 डेज ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो आज है तो आज से 15 दिन तक आप यहाँ पर भेज सकते हैं। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये मैं आपको भेज दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डीआईवीवी और आरजीपीवी के लिए जो लगता है कोड 28 में, उसके हिसाब से आपके पास क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। तो अगर आप आस पास हैं वहाँ कहीं जो आपकी लोकेशन से पास पड़ता हो, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ जाकर आप
देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आज के लिए, आज के दिन के लिए ये 3 आपके लिए शायद अच्छी पोस्ट रही होंगी। और अभी भी कोशिश हो रही है क्योंकि आज संडे है, कल से, कल खुलेंगे सारे जितने भी शासकीय संस्थान है, कल खुलेंगे। तो कल से लेकर अगले 3 4 5 दिनों तक जो शासकीय जैसे जन भागीदारी की हो गई, और भी कुछ इस टाइप की गेस्ट की जो जो गेस्ट फैकल्टी की जो जॉब हो गई उनकी वैकेंसी आएगी। तो अभी 3 4 दिन तक आप कंटिन्यू बने रहिए, देखते हैं अभी कौन सी नई पोस्ट जन भागीदारी की आने वाली है, क्योंकि 1 2 दिन 3 दिन तक में कोई ना कोई पोस्ट आती रहती है जन भागीदारी की कहीं ना कहीं पर एमपी में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो अब तक न्यूज़ है वो बहुत जल्दी पहुंचे। और प्रयास मेरा कैसा लग रहा है आपको प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि उससे मुझे बहुत ही, मेरा जो मनोबल है वो बहुत बढ़ता है। मुझे खुशी होती है आपके लिए और नए नए वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत सी चीज़ें सर्च करनी पड़ती है, खासकर जो इसकी ऑफिशियल नोटिस की ज़्यादा लगती है कि कहीं आपको कोई भी गलत जानकारी ना मिले। तो अगर चैनल में मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियोस में। और जो नवोदय केंद्रीय विद्यालय का है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँ ताकि जिनको नवोदय विद्यालय में मतलब अप्लाई करना है वो कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए।